नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बड़ी खबर की। आज छत्तीसगढ़ को ओडीएफ स्टेट घोषित किया जा सकता है। आपको बता दें कि ओडीएफ स्टेट में शामिल होने के लिए प्रदेश में 40 लाख शौचालय बनाए गए हैं और रायपुर की बात की जाए तो यहां 1,30,000 शौचालय बनकर तैयार हैं। ओडीएफ की श्रृंखला में शामिल होने के लिए सरकार ने शौचालय का निर्माण कराया है। आज ओडीएफ स्टेट की घोषणा हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस सत्ता में वापसी को लेकर पूरी जोर आजमाइश कर रही है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं का व्यवहार ऐसा हो चला है जिस पर सवाल उठना लाजमी है। कोरिया में कांग्रेस के नगरपालिका अध्यक्ष राजकुमार केसरवानी ने एक कार्यक्रम के दौरान सरकार के मंत्री की जमकर तारीफ की। नगरपालिका अध्यक्ष ने श्रम मंत्री भैयालाल रजवाड़े की शान में कसीदे गढ़ दिए और खास बात यह है कि मंच पर बीजेपी नेताओं के साथ कांग्रेस के भी कई नेता मौजूद थे। नगरपालिका अध्यक्ष ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी इसे पोस्ट किया है। चिरमिरी में बहुरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री भैयालाल रजवाड़े कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में हर गुरुवार को मुख्यमंत्री के आवास पर आयोजित होने वाले जन दर्शन का अब स्वरूप बदल सकता है। अब सीएम रमन सिंह ई जन दर्शन के जरिए प्रदेश के लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इस बात के संकेत खुद सीएम ने दिए हैं। सीएम के मुताबिक ई जन दर्शन के जरिए प्रदेश के सुदूर इलाकों के लोगों की समस्याओं को भी सुना जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। सीएम ने ई जन दर्शन को आधुनिक युग का चमत्कार भी बताया है। ये हुआ कि 400 किलोमीटर दूर के चल के एक कंक्रीट रोड के लिए कोई जसपुर का व्यक्ति आता है और वहाँ का पंचायत के प्रतिनिधि आता है, तो आज यहीं से बैठे बैठे उनके बहुत सारे लोगों की समस्या का समाधान भी हुआ, उनकी मोटे मोटे जानकारी भी लेने का अवसर मिला। तो ये नई तकनीक के अनुसार हम इसका प्रयोग को शुरुआत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज बहुत सफल इसकी शुरुआत हुई ई जन दर्शन के नाम से। मुख्यमंत्री रमन सिंह राजधानी रायपुर में ई जन दर्शन की शुरुआत उन्होंने की। इस दौरान सीएम जशपुर के लोगों की शिकायत सुनते नजर आए। एक महिला की शिकायत पर सीएम ने बिजली विभाग डीई को तत्काल सस्पेंड भी कर दिया। दरअसल महिला ने शिकायत की थी कि बिजली विभाग के डीई ने गांव में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए ग्रामीणों से चंदा मांगा। इसके बाद सीएम ने फौरन कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के डीई को सस्पेंड कर दिया। प्रदेश सरकार ने शराब ठेकेदारों से लेकर सरकारी शराब की दुकानें खोली हैं, लेकिन सरकारी दुकानों पर शराब में मिलावट का काला कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। मामला कोयलीबेड़ा ब्लॉक के पखांजूर थाना क्षेत्र का है। यहां पर शराब की दुकान में लंबे समय से मिलावट का खेल चल रहा था। ईटीवी की टीम पखांजूर की शराब दुकान पर पहुंची और देखा कि यहां पर बोतलों में नकली शराब की पैकिंग हो रही थी। मौके पर मौजूद अधिकारी ने इस संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जबकि दुकान पर काम कर चुके कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों में मिलावट का दावा किया। चलो बताइए ना भैया, मैं क्या बताऊंगा उसके लिए? आप इधर बताइए तो सर जी। मैं नहीं बताता क्यों नहीं बताएंगे? ये बताऊंगा उसके लिए, आप खुद बता रहे हो। आइए सर, इधर आइए। अभी आपका गार्ड ने उसको उठाया और उसको दिखाई। नहीं सर, मेरा तो यहाँ पे नॉलेज नहीं है सर जी। बाहर का नॉलेज आल टोटल नहीं है। मेरे पास गोदाम है सर, गोदाम में जो माल रहता है बाहर में सर मेरा कोई अलाउ नहीं है सर। वो गार्ड देखते हैं क्या है कि नहीं है सर। नहीं, ये ढक्कन कहाँ से आ गया? और सर जो गेट का जो चाबी है सर गार्ड के पास रहता है। अपना चाबी जैसे कि गोदाम का हो गया है, फिर आपका शॉप का हो गया है, वो मैं चाबी शॉप रखता हूँ। ये सर लॉक है और यहीं पर रखा हुआ था। ये लॉक है। और ये लॉक से क्या मतलब रखा है? नहीं पता सर, अब क्या लॉक है नहीं पता सर, पहले से रखे।
जनता से सीधा संवाद स्थापित करने वाली राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लोक सुराज की शुरुआत इस महीने के दूसरे हफ्ते में होगी। 3 चरणों में चलने वाले इस अभियान का पहला चरण 12 जनवरी से शुरू होगा, जो 14 जनवरी तक चलेगा। इस चरण में प्रदेश की जनता अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दे सकती है। इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों में समाधान पेटी लगाई जाएगी। लोक सुराज का दूसरा चरण 15 जनवरी से शुरू होगा, जो 11 मार्च तक चलेगा। इस दौरान लोगों के आवेदनों के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके बाद तीसरा चरण 12 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सरकार की तरफ से समाधान शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका तत्काल निपटारा होगा। इस दौरान जिला मुख्यालय से लेकर ब्लॉक मुख्यालय तक समाधान कैंप लगाए जाएंगे। लोक सुराज को लेकर राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए। देश के अधिकांश राज्यों में बीजेपी का झंडा बुलंद करने के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन के लोग उन प्रदेशों में अपना फोकस कर रहे हैं जहां पर पहले से उनकी सरकार है। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह सरगुजा संभाग में 2 दिनों तक 14 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते नजर आए। इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और छत्तीसगढ़ में पिछले 3 बार से भाजपा सत्ता में है, लेकिन पिछले 14 साल से सत्ता में होने के कारण बीजेपी कार्यकर्ता बेपरवाह और पदाधिकारी मस्त हो गए हैं और शायद ये बात पर्दे के पीछे बैठे भाजपा संगठन के प्रमुख लोगों की समझ में भी आ चुकी है। लिहाजा भाजपा से जुड़े लोगों और कार्यकर्ताओं के नब्ज टटोलने खुद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सौदान सिंह को सरगुजा आना पड़ा और उन्होंने यहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं से सीधे ये जानने का भरसक प्रयास किया है कि आखिर चौथी बार वो ऊर्जा और माहौल में क्यों नजर नहीं आ रही है। सौदान सिंह जी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं और कई राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ का प्रभार भी उनके जिम्मे है। चूँकि अब 2018 में चुनाव हमारे सामने है और ठीक 1 वर्ष बचा हुआ है चुनाव को, और ये देखते हुए हमेशा की तरह 2003 से जो लगातार, उससे पहले से जो माननीय सौदान सिंह जी छत्तीसगढ़ में हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। मौजूदा वक्त में सरगुजा संभाग के 5 जिलों की 14 विधानसभा में कोरिया और जशपुर की अधिकांश सीट भाजपा की झोली में है। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में मिली जीत को गांठ बांधकर भाजपा 2018 में होने वाली विधानसभा में फतह की बात कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था और उसी के परिपालन में और कुछ विषयों को लेकर के हम पोलिंग बूथ को मजबूत, शक्ति केंद्र, मंडल, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत करके हम कैसे जीत सकते हैं। और कार्यकर्ता बहुत ही उत्साह में देखा, यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने संकल्प भी लिया है कि जब चौथी बार सरकार बनेगी तो हमारी सरगुजा के महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सौदान सिंह की बैठकों पर नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव का कहना है कि सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों में 10 सीटें जीतने की कोशिश करेगी। 8 में से 7 जीतना कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि हम लोग प्रयास करेंगे और लक्ष्य हम लोगों का ये है कि सरगुजा संभाग की 14 सीटों में से कम 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीते। सौदान सिंह ने 2 दिन पहले अंबिकापुर के राजमोहनी देवी भवन में जब सरगुजा, कोरिया और जशपुर जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी, उस दौरान बंद दरवाजे के बाहर भी कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव की चर्चा साफ सुनाई दे रही थी। मतलब सिंहदेव सरगुजा में भाजपा की चुनाव जीतो रणनीति की चर्चा में रहे। टीएस सिंहदेव सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी व्यक्तिगत किसी की बात हो सकती है या एक तरीके से कुछ लोग मीडिया के माध्यम से इस विषय को उठाना चाहते हैं। इधर भाजपा की बैठक में जब कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव की चर्चा पर जब टीएस सिंहदेव से सवाल पूछा गया तो उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। ताकत तो डर मैं दोनों नहीं कहना चाहूँगा। मेरे तो नाम ही नहीं आना चाहिए था। बीजेपी को तो बीजेपी की बात करनी चाहिए थी। उन्होंने अगर इतना काम किया है तो काम की बात करनी चाहिए थी और लोगों में कितना संतोष है और कितना अच्छा माहौल है बीजेपी के लिए, ये सब बातें करनी चाहिए थी। 14 साल में उन्होंने क्या किया? अगर उनको चिंता दूसरे की है, घर के बाहर वाले की उनको चिंता ज़्यादा हो रही है, तो ये ज़रूर दर्शाता है उस सच्चाई को कि वास्तविकता वही है जिसको रमन सिंह जी ने रायगढ़ में अपनी बैठक में कहा था
कि 1 साल कमीशन लेना छोड़ दो तो हम लोग जीत जाएंगे। वैसे तो चुनाव की नजदीकियां नेताओं की बैठक, बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के लिए हमेशा से मजबूर करती आई हैं। लेकिन अगर भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सोलान सिंह सरगुजा आकर खुले मंच से कार्यकर्ताओं का दुखड़ा सुन रहे हैं और इस मौके पर उन्होंने एक गंभीर बात ये भी बोली है कि अगर हम सरगुजा से नहीं जीते तो सरकार नहीं बना पाएंगे। अमितेश पांडे, ETV न्यूज, सरगुजा। छत्तीसगढ़ की रमन सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है और इसीलिए रायपुर से लेकर बस्तर और सरगुजा के सुदूर इलाकों के आदिवासी बच्चे आज किसी भी बड़े संस्थान में पढ़ने वाले शहरी बच्चों के साथ कदम ताल मिलाते नजर आ रहे हैं। सफलता के शिखर पर पहुंचने का रास्ता तलाशने का हुनर इन बच्चों ने सीख लिया है और ये मुमकिन हुआ है प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की कोशिश से। हो सकता था कि इन बच्चों के हाथों में भी हथियार होते और ये भी उस जमात का हिस्सा होते जो आज लाल आतंक का पर्याय बन चुके हैं। नक्सलियों ने जब इन बच्चों के स्कूलों को विस्फोटक से उड़ा डाला तो मुमकिन था कि भवन के साथ इनके पढ़ने के अरमान भी धूल में मिल जाते। लेकिन मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के तहत चलने वाले प्रयास ने इन बच्चों के अरमानों को पंख दिए हैं। सुकमा जिले के कोंटा में रहने वाले देवकिशन मड़कामी के पिता की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद देवकिशन की मां को हमेशा उसके भविष्य की चिंता लगी रहती थी। तभी उन्हें प्रयास विद्यालय के बारे में पता चला और अब देवकिशन यहाँ अपने भविष्य की नई राह बना रहा है। पहले तो मैं नक्सल पीड़ित हूँ। मेरे पापा को नक्सलियों ने हत्या कर दिया और जैसे जब मैं 10th पास हुआ तो मेरी मम्मी एक साइड सोच में पड़ गई थी मैं करूं क्या। मेरी मम्मी प्यून है और सोचती थी कि मैं बच्चे को कैसे पढ़ा पाऊंगी। बच्चा का इंजीनियर बनने का सपना है, बचपन से बोलते इंजीनियर बनेगा, कैसे करेगा, मम्मी सोच में थी। नक्सलियों ने भले ही देवकिशन के पिता को उससे छीन लिया हो, लेकिन उसके पढ़ने के जज्बे पर कोई असर नहीं छोड़ पाए हैं। आज देवकिशन को अपने प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह और उनके प्रयास के साथ अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उसने ये बदलाव खुद महसूस किया है। मुख्यमंत्री बाल सुरक्षा योजना के तहत प्रयास में एडमिशन लिया जाता है और जो कि रायपुर में राजधानी होने के साथ साथ मम्मी को थोड़ा भरोसा था कि हाँ प्रयास अच्छा होगा। और मैंने प्रयास एग्जाम दिया और जब प्रयास में आया तो वाकई में पता चला कि प्रयास होता क्या है। और जब प्रयास में आने के बाद ऐसा लगा जैसे कि मैं अपने सपनों को तो बस रात को सो जाऊँ और सुबह हो जाऊँ तो सब चीज़ मेरा सपना पूरा हो जाएगा। कहीं ना कहीं हो ही जाना प्रयास में आ गए तो। प्रदेश के मुखिया ने सुदूर इलाकों के गरीब आदिवासी परिवार के बच्चों को भविष्य निर्माण के लिए प्रयास के जरिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया है। प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना के बाद साल 2012 से 2017 तक 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। अब तक प्रयास के IIT में 23, NIT में 117, इंजीनियरिंग कॉलेज में 528 और मेडिकल की पढ़ाई में 27 बच्चों को सफलता हासिल हो चुकी है। इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी तक के इस साल जो है हमने शुरुआत की थी, सबसे प्रथम वर्ष में केवल 2 बच्चे IIT में सिलेक्ट हो पाए थे और बढ़ते बढ़ते आज जो है 23 बच्चे कुल IIT में अध्ययनरत है। इसके अलावा NITs में 100 से भी ज़्यादा बच्चे अध्ययनरत हैं और विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लगभग 450 से भी ज़्यादा बच्चे हमारे अध्ययनरत हैं। इसके अलावा NIT जो मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें भी कुल 27 बच्चे आज की डेट में विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में अध्ययनरत हैं। तो दूर दराज के क्षेत्रों में जिन्होंने बिल्कुल सभी सुविधाओं से वंचित और बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में, बहुत सामान्य परिवार से ये सब बच्चे रहते हैं, ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों में इतना अच्छी सुविधाओं के साथ में पढ़ने का एक मौका मिलता है और चुनौतियों का सामना करने का साहस तो इनमें बचपन से ही है, लेकिन जब अच्छी सुविधाएं मिल जाए तो बिल्कुल अच्छा करते हैं। इसी तरह प्रयास के बाकी नक्सल पीड़ित आदिवासी बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनकर उन्हीं इलाकों में जाकर विकास का काम करना चाहते हैं। हमारे गांव में भी अभी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, उन लोग को अवेयर कराना चाहती हूँ एजुकेशन से, उनके हेल्थ इश्यूज जो हैं उनको बताना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि बाकी बच्चे भी ऐसी अच्छे स्कूल में आए, पढ़ें, अपना करियर बनाएं। जैसे आप जानते हैं कि उन लोग
डॉक्टर रमन सिंह को हम लोग बड़े पापा बोलते हैं, तो उनको मैं बस थैंक यू बोलना चाहती हूँ और चाहती हूँ ऐसे और संस्थाओं की स्थापना करें और उन बच्चों को लाएं जो भी जानते ही नहीं है कि प्रयास क्या है, पढ़ाई क्या है, नहीं जानती वो। मैं चाहती हूँ अपना पढ़ाई करें, आगे कंटिन्यू करें और अपना फ्यूचर बनाएं और अपने कंट्री, देश, राज्य को सर्व करें। क्योंकि जो हमारे सीएम सर हैं वो हमें हर मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके डेवलपमेंट हमारे प्रयास में भी दिखता है और बहुत सारे 100% रिज़ल्ट यहाँ से गया है। तो मैं भी इसका नीट के लिए नीट क्वालिफाई करने की तैयारी पूरी तरह से कर रही हूँ। डॉक्टर बनने के बाद मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है दंतेवाड़ा, वहाँ का डेवलपमेंट चाहती हूँ, क्योंकि दंतेवाड़ा में हमारे सीएम सर का सपोर्ट तो अक्सर मिलता ही रहता है, फिर भी एक हम जिस दौर से हम गुजरे हैं वहाँ तो हमको एक्सपीरियंस रहता है कि वहाँ किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं डॉक्टर बन के वहाँ का डेवलपमेंट करना चाहती हूँ और वहाँ डॉक्टर के रूप में पोस्टेड रहना चाहती हूँ। प्रयास बालक विद्यालय के प्रशासकीय अधिकारी प्रणब बनर्जी का कहना है कि तब और अब में इन बच्चों में काफी फर्क साफ महसूस होता है। अब बच्चों में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की चाह दिखाई देती है। बलरामपुर से बीजापुर तक जो क्षेत्र आता है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ अंचल का, वहाँ के कमोवेश सभी उन नक्सल पीड़ित क्षेत्रों के बच्चों का प्रयास में शामिल होना होता है। बच्चे जब सफल होते हैं और जब आप उनको पूछते हैं तब वो बताते हैं कि हमें इतना बदलाव यहाँ जो मिला, 180 डिग्री का उनको चेंजेस मिलता है। फिर वो राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थानों में जाते हैं, जब वहाँ से हमको बात करते हैं, संपर्क करते हैं, तब उनका जो अतीत होता है वो पीछे छूट जाता है और उनके जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो उनमें जो परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित होता है, वह अकल्पनीय है। प्रयास को जो सफलता लगातार मिल रही है, ये दास्तान 1 या 2 दिन की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे अथक मेहनत और एक कुशल मार्गदर्शन छिपा है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अनुसूचित जाति और जनजाति हितैषी सोच की ही देन है, जिन्होंने इन बच्चों को अपने सपने गढ़ने का पूरा मौका दिया है। देवव्रत भगत, ईटीवी न्यूज, रायपुर। नेटवर्क 18 के कंसल्टिंग एडिटर वासिंद्र मिश्र ने मौलाना महमूद मदनी से खास बात की। 3 तलाक कानून पर मदनी ने एतराज जताया और कहा कि इस मुद्दे पर सोशल रिफॉर्म की जरूरत है, न कि लीगल रिफॉर्म की। रिफॉर्म की जरूरत है, सोशल रिफॉर्म की, न कि लीगल रिफॉर्म की। खुद मुस्लिम कम्युनिटी को, उनके एल्डर्स को, उनके सिंसियर लोगों को, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को, उनके इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ के इस खराब चीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत है कि ये हराम है। हमारी थपथपाने के अपनी थपथपाते हैं कि भारत का मुसलमान जो है वो कभी गलत काम नहीं कर सकता, टेररिज्म में नहीं जा सकता, एक्सट्रीमिज्म में नहीं जा सकता। तो एक तरफ ये बात करते हैं, दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि भारत के मुसलमान महिलाएं जो हैं वो एक ख़ास प्रॉब्लम में पड़ी हुई हैं, वरना दुनिया भर के मुसलमान मुल्कों ने तो ऐसा कहा है। भाई दुनिया के भर के मुसलमान मुल्कों ने वैसा भी तो बहुत सारा कुछ गलत सलत काम किया है, तो आप उनका एग्जाम्पल इस चीज़ में दे रहे हो और उस चीज़ में देते नहीं हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, बात करने का बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है। और ये जितनी एफर्ट है ये सोशल रिफॉर्म के लिए नहीं है, ये अपने पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए है, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए है। ये मेरा बहुत एतराज है इसी वजह से, वरना तो मैं हमेशा इनके साथ हो जाऊं। वहीं असम में नेशनल रेजिडेंट सिटीजन्स ड्राफ्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि यह सीरियस इशू है और इस पर सरकार को आगे आकर काम करना चाहिए और एनआरसी पर राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। असम के लोगों का के लिए बहुत सेंसिटिव भी है, तो हमें इस पर कोई भी तबसरा एहतियात से करना चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें पॉलिटिक्स की वजह से ज़रूर होती हैं, लेकिन ये कि हम इसमें ये उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो इस इशू को लेकर पॉलिटिक्स नहीं करें तो बेहतर होगा। अच्छे तरीके से इसको निपटाना चाहिए, वरना ये मुल्क के माहौल को, पूरे मुल्क का माहौल इससे अफेक्ट होने का।
और अयोध्या में राम मंदिर मसले पर मौलाना ने दिल खोलकर बातचीत की। मदनी के मुताबिक ये मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए वो बोलना उचित नहीं है। हालांकि मदनी ने हिंदू देवी देवताओं की इज्जत देने के लिए सभी कौमों से अपील की। एक बात कहना चाहता हूं कि मुसलमान होने की हैसियत से जैसे ईश्वर को एक मानना हमारा कर्तव्य है। अगर हम ईश्वर को एक नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे। तकरीबन इसी तरह से श्री रामचंद्र जी हों, श्री कृष्ण जी हों, इन सब लोगों का सम्मान करना, और जिस तरह से हमें अपने किसी बड़े की बुराई करना हमारे लिए गुनाह है, हराम है, इसी तरह से हमारे ऊपर इस बात की ड्यूटी है कि हम श्री रामचंद्र जी को अगर कोई असम्मानित करे, उनके सम्मान में कोई फर्क भी आए किसी बात से, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें यही नहीं कि हमें इजाजत नहीं है, बल्कि कोई दूसरा भी नहीं करेगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अब इकबाल ने उनको इमाम हिंद कहा, तो वो जो उन्होंने कहा वो सिर्फ शायरी नहीं थी, बल्कि एक सोच है जो हमें इस्लाम ने दी है। वो सोच ये है कि हम अपने बड़ों की इज्जत करेंगे, आपके बड़ों की भी इज्जत करेंगे, उतनी करना पड़ेगा हमको। उनके हम तौहीन नहीं कर सकते, हमें बर्दाश्त भी नहीं करनी चाहिए, हमें लड़ना चाहिए ऐसे लोग। मैं इस मामले में अदालत से बाहर पब्लिक के बीच में मेरी हैसियत भी नहीं है और मेरा ये सब्जेक्ट भी नहीं।